नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है वहाँ पर आज DKRS ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बहाना ले लिया कोविड का, चलो 1 साल 2 साल, लेकिन उसमें ना तो चुनाव प्रक्रिया रुकी है, ना इन्हें नेताओं की रैलियां रुकी हैं, ना इनके कोई काम रुके हैं। 3 चुनाव, नगर निगम चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, इनके खुद के उपचुनाव हो गए, लेकिन वैकेंसी शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षा हुई थी, मैं वर्ग 1 की चयनित वेटिंग लिस्ट वाली अभ्यर्थी हूँ। में कुछ तो जूरेंगे, मामा जी बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और भांजे भांजियां करते हैं, तो भांजियों की ये हद है। निर्माता है, कर्णधार है, उनके निर्माता की दयनीय स्थिति है। 2 साल का बच्चा सिर्फ अपने नियुक्ति पत्र की स्थापना के कारण मैंने इसका स्कूल में एडमिशन नहीं करा, आज भी हूँ। 4 साल हो गए। हमने तो सुना था पंचवर्षीय योजनाएं विकास के लिए होती हैं, पर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पंचवर्षीय योजना तो मेरे अनुभव में शोषण की योजना समझ में आ रही है। यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि चुनाव जिस फंड की आवश्यकता पड़ती है वो भोले भाले युवा वर्ग से पोस्टिंग के नाम पर, वैकेंसी के नाम पर अभ्यर्थियों के लिए पद की घोषणा करके इकट्ठा करते हैं, परीक्षा ले लेते हैं और फिर संघर्ष के लिए सड़कों पर छोड़ जाती है किसी की, तो हम उसकी अर्थियां सजाते हैं, उसको माला अर्पण कर देते हैं। मर चुकी है हमारी भर्तियां। मैं बहुत दुख प्रकट करती हूँ। मेरी MPPSC की भर्तियां मर गई हैं, मेरी व्यापम की भर्तियां मर गई हैं, हमारी भर्तियों की मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ का जो शोषण हुआ है इसके कारण ही हमारा एक संगठन जो भी हो रहा है ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। जो जिंदा युवा है, जो अपने अधिकारों के लिए आगे आएगा, वो जरूर यहाँ इस सत्याग्रह में आएगा। आप आज नहीं तो कल इस सत्याग्रह से जरूर जुड़े। स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है वहाँ पर आ चुके हैं और DKRS ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हम यहाँ पर बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो बोलने या हर चीज़ को करने में महारत हासिल कर चुके हैं, तो ठाकुर साहब से हम बात करेंगे कि क्या आपका आगे का क्या है प्लान, और इस प्लान के बारे में थोड़ा समझाएं आप। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि आप सबको मालूम है कि पिछले 4 साल में नाम मात्र की भर्तियां आई हैं। अगर हम ओवरऑल दिखा जाए तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा भर्तियां इन्होंने निकाली नहीं है, और ज़्यादा निकाले तो 40 हज़ार भर्तियां निकाली, जबकि 2 लाख से ऊपर पद खाली हैं। हमारे छात्र ये सोचते हैं कि कभी ना कभी हमारी सरकार जागेगी और हमारे लिए वैकेंसियाँ निकालेगी। अब एक बार तो इन्होंने बहाना ले लिया कोविड का, चलो 1 साल 2 साल, लेकिन उसमें ना तो चुनाव प्रक्रिया रुकी है, ना इन्हें नेताओं की रैलियां रुकी हैं, ना इनके कोई काम रुके हैं। 3 चुनाव, नगर निगम चुनाव हो गए, पंचायत चुनाव हो गए, इनके खुद के उपचुनाव हो गए, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। तो हम ये चाहते हैं कि जब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं तो बेरोजगार बच्चा कहाँ जाएगा। तो उनके लिए हम शिक्षक भर्ती हो, चाहे PSC हो, पटवारी हो, SI हो, जो रुकी हुई भर्तियां हैं सभी विभागों के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये सत्याग्रह एक दिन का नहीं है। जो छात्र वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, DD गार्डन भोपाल, ये इंदौर में आप आइएगा। DD गार्डन सबको जानते हैं, भरकुआ पर स्थित है। यहाँ पर आप आइएगा, 4-5 दिन 6 दिन, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बस इसीलिए कि एक छात्र को न्याय मिल सके, उनका हक मिल सके। ठीक है दोस्तों, सर ने सारी चीज़ें समझाई और एक छोटी सी और चीज़ पूछना चाहूँगा सर से कि सर कौन कौन सी मांगे हैं आपकी सर? देखो, मांग सबसे पहले तो ये जो OBC आरक्षण का जो मुद्दा है ये जानबूझ के लटकाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि ये सब कुछ सही है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि हम तैयार हैं, हम नहीं रोक रहे हैं आपको रिजल्ट देने से, फिर इन्होंने जानबूझ के ऐसा क्यों केस फंसा रखा है? चाहे सरकार तो एक दिन में इसका निर्णय निकाल सकती, जब चुनाव होने थे तब तो इन्होंने एक दिन में प्रक्रिया चालू करवा ली, लेकिन अब इसके लिए बोलो 27% नहीं लागू करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे आगे भी तो जितनी भी ये भर्तियां लटका रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट चुनावी साल है, तो अब ये 23 में देंगे तो लोगों को लगे यार बहुत सारी वैकेंसी दे दी। तो यार हम चाहते हैं सर कि हर साल वैकेंसी आए, इसके लिए रोजगार आयोग का गठन किया जाए ताकि समय समय पर वैकेंसी आती रहे, बच्चों को इतना इंतजार ना करना पड़े। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहता था आपसे कि जैसे अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं करते हैं या आपके इस जो आंदोलन का इनके अगर कानों में जू नहीं रखती, तो आगे का क्या आपका कार्यक्रम रहेगा, बताएं आप। देखिए, हम लोग अभी 3-4-5 दिन मतलब सत्याग्रह है, ये एक प्रकार से गांधीवादी स्वरूप में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी, सब बच्चे बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और हम आह्वान करेंगे कि हमारे छात्र यहाँ पर आएँ और सरकार तक ये बात पहुँचे। अगर ये नहीं मानते तो अगला हमारा भोपाल कूच करने का प्लान है। अगर 5-6 दिन में ये नहीं माने तो हम यहाँ से पैदल यात्रा भोपाल तक निकालेंगे और भोपाल में फिर CM साहब से वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम देखो हम एक संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रखना चाहते
चाहते हैं कोई भी उपद्रव नहीं होगा, कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी, हमारा वादा है। यहाँ पर सभी पढ़े लिखे छात्र हैं, सबको भविष्य की चिंता है और हम भी चाहते हैं सरकार भी, अगर ये मामा बोलते हैं तो कम से कम भांजे भांजियों को ये अपनी फिक्र करें। ठीक है, तो दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर सर ने सारी चीजें एकदम विधिवत रूप से करेंगे। जी बिल्कुल, सर ने यहाँ पे विधिवत तरीके से सारी चीजें समझा दी हैं और आप सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि इस सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए आप यहाँ पर आएं और सर का साथ दें। साथ ही साथ जितना भी संगठन का कार्य है, एक तरीके से इन्होंने एक संगठन बना रखा है। सर संगठन का नाम संगठन देखो यहाँ पर नेयू है, अपना नेशनल यूनियन स्टूडेंट का यूनियन है, साथ में वुमेन का अनएम्प्लॉयमेंट है, साथ में हमारे पास यहाँ पर शिक्षक बेरोजगार संघ भी है और अखिल भारतीय बेरोजगार संघ भी है। हमारे पास 5 संगठन है सर, और यहाँ पर अभी नेयू के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है और बाकी सभी लोग साथ में एकजुट है, पूरे एमपी के जितने संगठन सब एकजुट है। और यहाँ पर सर ने ये बता दिया कि कौन कौन हमारे साथ है। मतलब अब यह युवाओं की, यानी आप जो युवा संगठन यानी जितने छात्र हैं उन छात्रों से अनुरोध है कि सर के साथ आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम ऐसा है कि सत्याग्रह है, यहाँ पर आकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बिल्कुल, आप कहीं दूर से भी हो तो 2 दिन में कहीं से भी एमपी में आ जा सकता है। तो आप लोग कहीं से भी हो, आप कल भी आ सकते हो, परसों भी आ सकते हो। रहने की, खाने की, पानी पीने की, देखो आंदोलन है यहाँ पर, मतलब आपको 56 भोग नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना आपको जीने के लिए लायक जितना काम कर सकते हैं हम करेंगे और आपके सहयोग से ये सब होगा। तो दोस्तों कम से कम सुविधाओं में अच्छा से अच्छा कार्य करना है और इस आंदोलन को सफल बनाना है और इसी पर आपका भविष्य टिका हुआ है। तो आप समझिए कि इस आंदोलन को सफल करते हुए देखिए पीछे से कितनी जबरदस्त आवाज आ रही है, लोग एक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए और अपनी ताकत दिखाते हुए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस बृहत्तम और बड़े कार्यक्रम को, यानी जिसका नाम सत्याग्रह रखा गया, उसको हमें सफल बनाना है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आ चुके हैं और मैम से हम पूछेंगे कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं वो, क्योंकि उनकी थोड़ा सा एज मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है और उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है और कठिनाइयों से गुजर रही हैं। मैम आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? सर मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, मेरी नियुक्ति पत्र की स्थापना कर रही हूँ। शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षा हुई थी, मैं वर्ग 1 की चयनित वेटिंग लिस्ट वाली अभ्यर्थी हूँ। तो आपको अभी तक नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ है। उसी का ये कब से आप इंतजार कर रही हैं? 2018 में परीक्षा घोषित हुई, 19 में परीक्षा हुई, 20 में रिजल्ट आया, वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बावजूद भी हम लोग पिछले 2 साल से, वेरिफिकेशन के बाद 2 साल से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने ये अनोखा प्रदर्शन किया, ये जो आपने गांधी टोपी लगा रखी है, आपने सफेद कलर की बहुत ही जबरदस्त लगा रखी, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि शासन के कानों में कुछ तो जू रहेंगे। मामा जी बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं और भांजे भांजिया करते हैं। तो भांजियों की ये हद है कि जो भविष्य के निर्माता है, कर्णधार है, उनके निर्माता की दयनीय स्थिति है। मेरा 2.5 साल का बच्चा सिर्फ अपने नियुक्ति पत्र की स्थापना के कारण मैंने इसका स्कूल में एडमिशन नहीं कराया कि मेरी पदस्थापना आए तो मैं बच्चे का भविष्य तय करूं कि उसे कौन से स्कूल में डालना है। और चयनित अभ्यर्थी हूं, यह हास्यास्पद बात है। मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट में होल्ड की स्थिति पे आज भी हूं। 4 साल हो गए। हमने तो सुना था पंचवर्षीय योजनाएं विकास के लिए होती हैं, पर ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पंचवर्षीय योजना तो मेरे अनुभव में शोषण की योजना समझ में आ रही है। या फिर एक चीज समझ में आ रही है कि चुनाव लड़ने के लिए जिस फंड की आवश्यकता पड़ती है वो भोले भाले युवा वर्ग से पोस्टिंग के नाम पर, वैकेंसी के नाम पर अभ्यर्थियों के लिए पद की घोषणा करके इकट्ठा करते हैं, परीक्षा ले लेते हैं और फिर संघर्ष के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात मैम ने बोली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैम की कितनी परेशानियां होती हों, क्योंकि इस एज में आकर, क्योंकि बच्चे हैं उनके और साथ ही साथ उनका एक परिवार है जिसको पालना कितना डिफिकल्ट हो गया। मामा ने बहुत ये बोल रही हैं कि मामा ने बहुत सारे वादे किए हैं और यहाँ पर कुछ स्लोगन भी है। आप ये फोकस करिए जरा, तो ये स्लोगन दिखाओ जरा, अच्छे से पकड़िए इसको, जरा अच्छे से दिखे। जैसे ये मामा ने खुद ट्वीट किया था कि 50% आरक्षण भांजियों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, 62,000 पोस्टिंग होगी, जिसमें सिर्फ अभी शिक्षक। यहाँ पर मैम हमारे पास आ चुकी हैं और मैम से हम जानेंगे कि ये सत्याग्रह के पीछे क्या है और मैम किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं। मैम बताइए आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? मैं MPPSC की छात्रा हूँ और अभी 2019 का मेरा इंटरव्यू कॉलिंग भी था, लेकिन मैं पिछले 4 सालों से अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन हम लोगों को सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है
और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, और ऊपर से हम लोगों की जो संघर्ष किया हमने और जो हमारी योग्यता है उसका भी लगातार अपमान किया जा रहा है, चाहे वो संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो सरकार के द्वारा, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो ना तो हमें कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया मिली है, ना उनका कोई जवाब मिला है। तो उसके विरोध में आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। मैम ये बताएं कि इसके पीछे मोटिवेशन किसका रहा जिसने ये सत्याग्रह को आगे बढ़ाया? ये नेयू संगठन है, राष्ट्रीय शिक्षित युवा संगठन है, उसके जो हमारे जो लीडर्स वगैरह हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और जो वो भी छात्र संगठन ही हैं और छात्र ही हैं, कुछ MPPSC वाले हैं, कुछ व्यापम वाले हैं। तो उनके साथ एक लंबे समय से जो घटित हो रहा है, जो MPPSC में 5 साल से जो एक सिचुएशन बनी हुई है कि वैकेंसी आती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं की जा रही, वो किसी ना किसी कारण से कोर्ट केस में फंसाई जा रही है, कोई भी उसके पीछे कारण रहा हो, उसके पीछे हम लोगों को एक ही मंशा नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट को यहाँ संबंधित संस्थाओं को भर्तियाँ पूरी नहीं करवानी है। तो इसी मानसिक जो शोषण हुआ है इसके कारण ही हमारा एक संगठन उभरा है, छात्र संगठन। वो पूर्णतः छात्र संगठन है, उन्हीं के द्वारा ये इनिशिएट लिया गया है जिसमें कि सारे मुद्दे उठाए गए हैं। मैम ये बताइए, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चों को के लिए क्या संदेश है जो बच्चे घर से तैयारी कर रहे हैं और या अपने हॉस्टल में बैठे हैं, अपने रूमों में बैठे हैं और निकल के बाहर अभी नहीं आ रहे हैं और आपके साथ अभी जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा उनको यही संदेश है कि ये जो भी हो रहा है ये आप लोगों के लिए ही हो रहा है। आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि अभी भर्तियां होंगी, जबकि सरकार पिछले 4 सालों से यही आश्वासन दे रही है कि अभी हम 1 लाख भर्तियां देंगे, अभी हम 1.5 लाख भर्तियां देंगे, लेकिन वो भर्तियां कब देंगे? आखिर मेरा प्रश्न है कि वो भर्तियां कब होंगी? क्या वो सिर्फ आश्वासन और घोषणाएं हैं? अगर आपको घोषणाओं में जीवित रहना है तो आप जीवित रहें, लेकिन जो जिंदा युवा है जो अपने अधिकारों के लिए आगे आएगा वो जरूर यहाँ इस सत्याग्रह में आएगा। आप आज नहीं तो कल इस सत्याग्रह से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि आप सिर्फ झूठे आश्वासनों पर जी रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप इस सत्याग्रह से जुड़े, क्योंकि आपके हितों के लिए, आपके अधिकारों के लिए। एक युवा जब अपने घर से बाहर निकलेगा तो सारी जनता, सारी सरकार देखेगी कि ये क्या हो रहा है। ये उनने दिए हुए झूठे आश्वासन, जब उन्हीं को हम बताएंगे कि ये आपने इतने पद निकाले हैं लेकिन अभी उन पे भर्तियां नहीं हो रही है, आपने इतने घोषणाएं की हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है, ये युवा बोले खुद के मुंह से, अब वो दबा नहीं रहे, वो आगे आए और अपने अधिकारों के लिए आगे आए और आज हमारे साथ सत्याग्रह में सहभागिता करें। तो आपने ये मध्य प्रदेश की जो भर्तियां हैं उसके ऊपर आपने एक वो लगा के रखा है, माल्यार्पण करके रखा है, माला लगा के रखी, कारण क्या है इसका? जैसे कि कोई जैसे कि मृत्यु हो जाती है किसी की तो हम उसकी अर्थियाँ सजाते हैं, उसको माला अर्पण कर देते हैं। उसी प्रकार हमारी भर्तियों की मृत्यु हो चुकी है, 5 सालों से मर चुकी है हमारी भर्तियाँ। मैं बहुत दुख प्रकट करती हूँ, मेरी MPPSC की भर्तियाँ मर गई हैं, मेरी व्यापम की भर्तियाँ मर गई हैं, मुझे बहुत दुख है, मेरी भर्तियाँ मर गई। बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आपकी आवाज़ जो है वहाँ स्टूडेंटों तक पहुँचाएंगे, युवाओं तक पहुँचाएंगे और सरकार तक भी पहुँचाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैम की बात जो है और हम सभी युवाओं की बात, जिनकी भी भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं या जिनकी भी भर्तियाँ अटकी हुई, इन सब के लिए आप लोग प्रयास करें और साथ में आएँ और सत्याग्रह को सफल बनाएं। धन्यवाद। किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? सर हम लोग सबसे पहले तो राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ जो है नेयू का बहुत आभार सब लोग व्यक्त करते हैं, सभी छात्र और जिन्होंने हमारी मांग उठाई, सभी नेयू के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोग 5-5, 6-6 साल से सब तैयारी कर रहे हैं। सर सब इंस्पेक्टर की नौकरी 2017 में आई थी, 5 साल हो गए। पटवारी की नौकरी 2018 में आई थी, 5 साल हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को 5 साल हो गए। सर MPPSC की कोई भी वैकेंसी में पोस्टिंग हुए सर 2019 से अभी तक 5 साल हो चुके हैं लगभग। मतलब कोई भी वैकेंसी मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी वैकेंसी में अभी तक पोस्टिंग नहीं हो रही, सब लोग परेशान है। मेरिट पुलिस की दे रखी है हमारे साथियों ने, सभी ने एग्जाम, पुलिस के एग्जाम हुए, 6 महीने फाइनल एग्जाम हो गई है, अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुई सर। तो हम लोग इन्हीं सभी मांगों को लेकर परेशान है और हम लोग आप चाहते हैं कि सभी पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं से हम लोग आह्वान करते हैं कि सब लोग एक हो जाएं और सब लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ें, क्योंकि आप नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। यदि आप अपने लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपके लिए नहीं सोचेंगे। सभी आपको हम लोग चाहते हैं कि सभी साथी साथ में जुड़ें और संघर्ष में हमारा साथ दें। आपका परिवार फिर कैसे आपका साथ दे रहा है? अगर ऐसी मुसीबतों में आप हैं तो बताएं थोड़ा उसके बारे में। सर हम लोगों के परिवार की सबकी अपनी अपनी व्यथाएं हैं, पर फिर भी हमारा परिवार हमारा साथ दे रहे हैं
हम कभी कुछ काम करते हैं, कभी हमारे परिवार वाली सहायता करते हैं। इस प्रकार से हम लोग सब चला रहे कि हैं। दोस्तों इनके साथ आएं और इनके सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े और इस सत्याग्रह आंदोलन को सफल जरूर बनाएं और इस आंदोलन सफल होने के बाद आपके जीवन में भी जो सफलताएं हैं उसका भी रेशियो बढ़ता ही जाएगा। कारण है जैसे ही रेगुलराइज वैकेंसीज हो जाएंगी और आपकी समस्याओं का समाधान वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ कुछ और मैसेज देना चाहते हैं हम? सर, जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सबकी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आपको यहाँ पर आना है, जुड़ना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि देखो एक अकेले चलने से कुछ नहीं होगा, हमारे सबके साथ चलने से होगा। तो आप सब आइए, साथ में जुड़िए। इसके पहले हम सब यात्रा में एक साथ हुए थे, उसका एक परिणाम आया, कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट पड़ा कि सरकार ने हमारी बातों पर नोटिस करना शुरू करा है। आज अगर हम आएंगे और बैठेंगे, और इस आंदोलन में ऐसा नहीं कि इस टीम का मैं मेंबर हूँ, मैं एक वहाँ से उठ के अकेले आके खड़ा हूँ, मैं खुद इनके साथ आकर जुड़ा हूँ। कोई इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है, ठीक है। तो इसके लिए आप सबको मिलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। डीडी पार्क के सामने आइए, जुड़िए और बैठिए और अपने साथ खुद। तो ये यहाँ पर ये भैया बताएंगे कि कौन कौन सी मांगे हैं इनकी, कितनी सूत्री मांगे हैं, तो आप बताएं प्लीज अपनी। देखो इसमें हमारे 6 सूत्री प्रमुख मांगे हैं। उसके वैसे मांगे तो हमारी काफ़ी हैं, लेकिन इसमें 6 सूत्रों को हमने प्रमुखता से रखा है। पहला तो एमपीपीएससी 19 से लेकर 21 तक की पूरी भर्ती पूरी की जाए। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझाया जाए। जो व्यापम की भर्तियां रुकी हुई हैं उनको दिया जाए। शिक्षक संवर्ग की भर्तियां 1, 2, 3 जो हैं उनके लिए नियुक्तियां दी जाए, और जो मेडिकल हो चुके हैं, होने वाले हैं, उनको मेडिकल पूरा कराया जाए और सारी भर्तियां निकाली जाए। और जो राजनीतिक अखाड़ा कर दिया गया है भर्ती को लेकर, उसे बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ जय भारत माता, जय हिंद। ठीक है।